Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall continue with not-for-profit organizations. आज अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के चैप्टर में एक फुल फ्लेजेड 15 मार्क का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको यूज करके अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो एक फुल फ्लेजेड एनपीओ का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए टेस्ट हो सकता है, वैसा क्वेश्चन अपने करेंगे। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को कैंसल कर देंगे। इट इज नॉट एज पर योर न्यू सिलेबस पैटर्न। मतलब न्यू सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 12 को कैंसल कर दो। क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 12 को कैंसल कर दो। क्वेश्चन 12 मैंने लास्ट क्लास कैंसल करवा दिया था। तो अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में receipts and payment account दिया हुआ है with some additional information and we need to prepare income and expenditure account and balance sheet। जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले ना, ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग को क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट तो बनाना ही है। क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट तो बनाना ही है। क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट तो बनाना ही है। क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट के साथ साथ ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट भी बनाना होगा। सर क्यों ऐसा? टू फाइंड आउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। तो जब भी क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले तो हमें क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट तो बनाना होगा ही, इसके साथ साथ ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट भी बनाना होगा टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। यानी जो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट अपने बनाएंगे वो बैलेंस शीट से एक बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगा which on the liabilities side which shall be the capital fund का ओपनिंग बैलेंस। तो अपने जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में एक बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगा ऑन द लाइबिलिटीज साइड विच इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड को अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस को लिखना है। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, उसे फाइंड आउट करना है बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट में इस ओपनिंग बैलेंस को उतारेंगे, लिखेंगे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस, फिर आगे क्लोजिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। तो यानी सर हमें तीन चीज करना होगा, दो चीज नहीं। तीन चीज क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट,
ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। थोड़ा बहुत सिंगल एंट्री वाला फीलिंग आया क्या? हल्का सा, अ पिंच ऑफ सॉल्ट जितना सिंगल एंट्री वाला फीलिंग आया क्या? यस यस, बिकॉज आई थिंक सिंगल एंट्री में भी वी यूज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। ओके, आई टोल्ड यू ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनके तीन सेगमेंट्स हैं। एक जो अपने बिजनेस एंटिटीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, विच इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर। दूसरा अपने जो सोल प्रोप्राइटर्स, स्मॉल सोल प्रोप्राइटर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप, राशन शॉप, स्टेशनरी शॉप, उनके लिए सिंगल एंट्री का चैप्टर है। और थर्ड सेगमेंट इज जो अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनपीओस के लिए प्रिपेयर करते हैं, विच इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तीन सेगमेंट्स है, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ, और यही तीन चैप्टर्स आपके ग्रुप सी का पार्ट है। आपको तीन क्वेश्चंस सेट होंगे, तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन सेट होगा, आपको कोई दो अटेम्प्ट करना है, बट आपको तीनों करके जाना है। यू नेवर नो कौन से चैप्टर में से इजी क्वेश्चन सेट हो, ठीक है? ग्रुप सी में तीन क्वेश्चन सेट होंगे और 15 मार्क्स ईच, तीन में से एनी टू यू हैव टू अटेम्प्ट। तो ग्रुप सी कैरीज 30 मार्क्स। ओके ओके, तो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, कॉपी का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 बनाओगे। और कॉपी का जो राइट हैंड साइड वाला पेज है, कॉपी का जो राइट हैंड साइड वाला पेज है, उसमें दोनों डेट्स के बैलेंस शीट होंगे। ऊपर में 40% ऑफ द स्पेस में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, नीचे में 60% ऑफ द स्पेस में क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट क्यों बनाना है? टू फाइंड आउट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, ठीक है? अब सम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसा होगा? वही जैसा वैसा ही अप्रोच होगा जैसा कि अपना फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री में होता है। जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका ट्रीटमेंट एक ही जगह जाएगा, और रिसीट्स एंड पेमेंट के नीचे बाकी जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका दो जगह ट्रीटमेंट जाएगा। हम लोग को तीन चीज बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, ठीक है? तीन चीज बनाना है। सो रिसीट्स एंड पेमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा, और रिसीट्स एंड पेमेंट के नीचे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसका दो जगह ट्रीटमेंट आएगा। यानी एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे अगर, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा आपको, इसके हर एक आइटम का ट्रीटमेंट एक जगह आएगा, और रिसीट्स एंड पेमेंट के नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और टेबल के नीचे भी एक पैराग्राफ है, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो टेबल और टेबल के नीचे जो पैराग्राफ है, ये दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट दो जगह जाएगा, ठीक है? तो ये अपना अप्रोच होगा फॉर सॉल्विंग अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। दिस इज वन सेट ऑफ क्वेश्चन। There are two more sets of questions from NPO.
सेट 1, ये जो इलस्ट्रेशन 9 है, सेट 1, अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सेट 2, क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ रहेगा, अपने को क्या बनाना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑब्वियस सा बात है, जब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, इट इज इम्प्लाइड कि वी शैल आल्सो प्रिपेयर ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या बनाना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद बैलेंस शीट। सो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। सेट 3, सेट 3 में क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों दिया हुआ है, क्या बनाना है? बैलेंस शीट्स बनाना है, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट और क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चंस सेट हो सकते हैं फ्रॉम एनपीओ। ठीक है, तो समझ लो ये इलस्ट्रेशन 9 सेट 1 है। ठीक है, राइट, ओके। अभी क्वेश्चन का एक ओवरव्यू, हम लोग डिटेल्स में अभी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग का अप्रोच क्या होगा अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू तो मिल गया कि क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, टेबल और नीचे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। बनाना क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, बैलेंस शीट एज ऑफ 31st March 2020 which is closing date का बैलेंस शीट, and then balance sheet as at 31st March 2019 which is opening date का बैलेंस शीट। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले फॉर्मेट्स को रेडी करते हैं, फॉर्मेट्स को रेडी करते हैं, रुक जाओ, वेट, वेट, होल्ड। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट्स को रेडी करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पेज में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट हैंड साइड पेज में टॉप में ऑक्यूपाइंग 40% ऑफ द पेज ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, उसके नीचे क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। फॉर्मेट इस तरीके से प्रिपेयर होगा। उसके बाद बताओ, फाइनल अकाउंट्स में पहले ट्रायल बैलेंस का आइटम्स को लेते थे या एडिशनल इंफॉर्मेशन? टी फॉर ट्रायल बैलेंस, ए फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, वेरी गुड बिरिप्ता मैत्री। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये वाला चैप्टर भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? एक एनपीओ का है, और वो बिजनेस एंटिटी का था। ये एनपीओ का है, वो बिजनेस एंटिटी का है, तो फर्क ज्यादा नहीं है। तो एनपीओ के केस में भी पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो दो जगह देते चलेंगे, सॉल्यूशन में दो दो जगह देते चलेंगे। तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो दो जगह देते चलेंगे। सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन को खत्म करने के बाद जैसे जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज होते जा रहे हैं उसको टिक करते जाएंगे। फिर सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट देने के बाद रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन बचेगा उसका इफेक्ट एक जगह देना है। ठीक है, जैसे जैसे अपने इंफॉर्मेशन को यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको टिक मारते जाना है। सर आपने बेसिकली क्या किया है ना, अभी 5-10 मिनट में आपने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो प्रोसेस को रिपीट किया है एनपीओ के लिए। तो ये यू हैवंट सेड नथिंग न्यू एज सच मैंने कोई नया बात नहीं कहा। फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच को बस मुजुवानी एक बार रिपीट किया है एनपीओस के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो बस वही है।
तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट को रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करना है। डिस्कस करके इफेक्ट को देना है और सम को सॉल्व करना है। Now you can proceed ahead to draw the format by yourself. क्लब का नाम दिया हुआ है स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब। अमाउंट रुपीस के लिए दो कॉलम्स बनेंगे। ये ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट है। हम लोग ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में चाहे तो अगर 1 अप्रैल 2019 भी लिख सकते हैं, बट मैं 1 अप्रैल 2019 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2019।
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2019, इसलिए मैंने भी 31 मार्च 2019 लिखा। अदरवाइज जनरली क्या लिखना है, 1 अप्रैल 2019। फॉर्मेट को रेडी करने के बाद चैट बॉक्स में डन लिख देना। मैत्री डन। फॉर्मेट को रेडी करने के बाद चैट बॉक्स में डन, विदिप्ता डन। ओके, अज्यूमिंग दैट दिशा का भी हो चुका है। ओके, चलो। अब जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन के इफेक्ट को देंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2019 में 710, 2020 में 170। 2019 में 710, 2020 में 170। सैलरी इज एन एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर के साइड में आएगा। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2020 के लिए बना रहे हैं, सो 2020 का एक्सपेंस ऐड होगा। 2020 को छोड़कर बाकी कोई और ईयर का एक्सपेंस है तो वो लेस होगा। सेम रूल अपने इनकम के लिए भी फॉलो करेंगे। अब ये अपने हैबिट में आ चुका है। तो बताओ 2019 का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड करे या लेस? 2019 का आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करे या लेस? लेस। और 2020 का आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करेंगे। 2020 का आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस के साइड में टू सैलरीज ऐड, सॉरी, टू सैलरीज लेस आउटस्टैंडिंग 2019 710, add outstanding 2020 170। तो एक जगह इफेक्ट कहां पर आया, एक जगह इफेक्ट कहां पर आया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेस और ऐड किए। दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा, है तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया हुआ है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में। 2019 ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटीज के साइड में 710, 2020 क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में सैलरीज आउटस्टैंडिंग 170। ठीक है, ठीक है, डन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। सर सैलरीज वैसे है कितना, आप तो आउटस्टैंडिंग बताया है, सैलरीज है कितना, वो रिसीट्स एंड पेमेंट के पेमेंट से पता चलेगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट के साइड में 22 सैलरीज 12,000 है, यानी दिस इज सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2020। सो 2020 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस के साइड में 12,000, उसमें लेस 710, ऐड 170।
आई होप सबको समझ में आए, रिपीट करने का जरूरत नहीं है। यस और नो, सबको क्लियर है? मैत्री को क्लियर है, विदिता क्लियर, एंड दृश्या क्लियर? ओके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर के साइड में टू सैलरीज, इन अ कॉलम में 12,000। 12,000 कहाँ से आया? receipts and payments अकाउंट के पेमेंट के साइड में 12,000, which is salaries paid during the year। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में 2019 का सैलरीज जो आउटस्टैंडिंग है उसे लेस किया, एंड 2020 का सैलरीज जो आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड किया। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज को ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट और क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में दिखाया। ठीक है, चलो। ये ट्रीटमेंट अपने को हर एक्सपेंस के साथ करना है। अब जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स दिया हुआ है। तो इसका भी वैसे ही ट्रीटमेंट होगा जैसा सैलरीज के लिए किया था। रेसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखो 7220 है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 2172 है। 7220, 2172। तो आप सबके पास पीडीएफ है, पीडीएफ को ओपन करो और खुद से ट्रीटमेंट करो।
समझ में अपना इस चैप्टर को स्टडी करने का फ्लो कैसा था? पहले मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया, फिर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को किए, जिससे चैप्टर का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो। फिर कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मास्टर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो एग्जाम में आएगा। अब जब मास्टर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कितने आसानी से बन जा रहे हैं, है कि नहीं? अग्रीड? चलो, हो गया यहाँ तक मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर तक। अपना जो फंडा फाइनल अकाउंट्स में है, वही सेम चीज अपने इधर में भी फॉलो करेंगे। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन यूज होते जा रहे हैं, उसको टिक मारते जाएंगे, ताकि दोबारा उस इंफॉर्मेशन को देखे नहीं। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट 10% विद बैंक। फिक्स डिपॉजिट 10% विद बैंक। फिक्स डिपॉजिट क्या है? असेट, ओपनिंग डेट में 20,000, क्लोजिंग डेट में 20,000, सो एक ही अमाउंट है 20,000। वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा एसेट के साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा एसेट के साइड। 10% फिक्स डिपॉजिट विद बैंक लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड। यानी शुरू में भी 20,000 का एफडी था बैंक में, एंड में भी, ईयर के एंड में भी 20,000 का एफडी है बैंक में। यानी ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा कह सकते, थ्रू आउट द ईयर 20,000 का एफडी बैंक में रहा। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। सो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 20,000 का एफडी है, इंटरेस्ट का रेट 10% है, 20,000 का 10% इज 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट क्या है? इनकम। इंटरेस्ट क्या है? इनकम। देखो, 2,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या नहीं, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट के साइड में देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,000 रुपीज। हो गया? ये इनकम है, रिसीव हो चुका है इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,000 रुपीज। इसके साथ साथ नीचे टेबल में भी एक चीज दिया हुआ है, वो क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। देयर ऑन मींस ऊपर में जो फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रू इतना है। अक्रू मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। 2019 का आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? ऐड करना है या लेस करना है? 2019 का आउटस्टैंडिंग को ऐड करे या लेस? लेस। और 2020 के आउटस्टैंडिंग को ऐड। समझ में आया ना? वही सेम फंडा जो सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, यानी एक्सपेंसेस के लिए जो फंडा यूज किया था, वही सेम फंडा अपने को इनकम के लिए भी इस्तेमाल करना है। इनकम का भी आउटस्टैंडिंग है ना 2019 का, तो वो लेस करना है। 2020 का है तो ऐड करना है। इनकम की साइड में भी
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे 2020 के लिए, तो इनकम के साइड में 2020 का इनकम ही केवल ऐड होगा, चाहे वो 2020 में रिसीव हो गया है या रिसीव होना बाकी है या पिछले साल ही रिसीव हो गया था। अगर इनकम 2020 का है तो 2020 के इनकम के साइड में ऐड होगा। 2020 के सिवा किसी और ईयर का इनकम है जैसे 2019 या 21, तो वो लेस होगा। सो 2019 का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, 2020 का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो 500 रुपया ऐड होगा, सॉरी 500 रुपया 2019 वाला लेस होगा, 500 रुपया 2020 वाला ऐड होगा। अल्टीमेटली आउटर कॉलम में 2000 ही आएगा, जो साल का इंटरेस्ट हुआ वही। ये इत्तेफाक है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। अल्टीमेटली आउटर कॉलम में 2000 अल्टीमेटली आउटर कॉलम में 2000 का ही इंटरेस्ट आएगा, 2000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। 2019 का 500 लेस होगा, 2020 का 500 ऐड होगा। तो अल्टीमेटली आउटर कॉलम में 2000 का इंटरेस्ट आएगा, विच इज इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर। तो दिस इज जस्ट, समझ में आया? यस नो फटाफट, फटाफट यस नो, ओके। चलो तो करो, इंटरेस्ट का करो। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इनर कॉलम में 2000। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो स्क्रीन में, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर से कॉपी पेस्ट, 500 लेस 2019 का, 500 लेस 2020 का, 500 ऐड। आउटस्टैंडिंग की जगह यू कैन यूज द वर्ड अक्रूड, बिकॉज इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग की जगह वी यूज अक्रूड। इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग की जगह वी यूज द वर्ड अक्रूड। अब ये जो अक्रूड इंटरेस्ट का फिगर है ना 500 500, ये तो हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाया था। अक्रूड इंटरेस्ट का जो फिगर है 500 500, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाया था। और जो अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाते हैं उसका सोल्यूशन में दो जगह इफेक्ट आता है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट जो 2000 है ये वाला, ये हम लोगों ने रिसीट्स एंड पेमेंट से उठाया था, तो इसका एक ही जगह इफेक्ट आएगा। बट जो अक्रूड इंटरेस्ट का फिगर है 500 एंड 500, ये हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाया था, तो इसका सोल्यूशन में दो जगह इफेक्ट आएगा। समझ में आया? तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाया 2019 एंड 2020, इसका सोल्यूशन में दो जगह इफेक्ट आएगा, ये चीज क्लियर है। एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया, दूसरा कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। 2019 का 2019 के बैलेंस शीट में जाएगा और 2020 का 2020 के बैलेंस शीट में जाएगा। बट बैलेंस शीट के कौन से साइड में? accrued interest is asset side, very good, asset side, बैलेंस शीट के asset side, बैलेंस शीट के asset side, because income is outstanding, asset है, income is outstanding means income is receivable, receivable मिलना बाकी है।
आउटस्टैंडिंग। असेट, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, अक्रूड, मिलना बाकी है। असेट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो असेट। सर ऐसा बोलो ना कि जहां पर एफडी आया है वहीं पर उसका अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी भी आ जाएगा। पांच सौ, 2019 में 500, 2020 में 500। डन। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सर सब्सक्रिप्शन में तो हमने मास्टरी कर चुका है, मास्टरी कर लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल यानी सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। रिसीवेबल मिलना बाकी है, मिलेगा, मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। सो 2020 का सब्सक्रिप्शन को क्या करोगे? एड या लेस? 2019 का सब्सक्रिप्शन को क्या करोगे? एड या लेस? लेस। लेस ना? अरे सबको ऐड बोल रहे हैं पहले क्यों? ऐड या लेस, फटाफट फाइनल आंसर। 2019 का हमेशा लेस होगा, और 2020 का, 2020 का ऐड होगा। सेम फंडा, नथिंग न्यू। आउटस्टैंडिंग 2019 का लेस होगा, 2020 का ऐड होगा। 1263 इस 2019 का सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी है, तो 2019 का है। 2020 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये लेस होगा। 1575 2020 का आउटस्टैंडिंग है, तो 2020 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये ऐड होगा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन कहां पर है? सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट के साइड में है। ये रहा 28,600। सब्सक्रिप्शन क्या है? इट्स एन इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड बाई सब्सक्रिप्शंस, इनर कॉलम में 28,600। फिर देखो ऊपर से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। अक्रूड के जगह क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रिसीवेबल। वन टू सिक्स थ्री माइनस होगा, 1263 माइनस होगा, 1575 ऐड होगा, 1575 ऐड होगा। $28,912 is the subscription income for the year. Subscription receivable यानी income which is outstanding yet to be received, is an asset। तो बैलेंस शीट के एसेट के साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आएगा। 2019 का 2019 के बैलेंस शीट में, 2020 का 2020 के बैलेंस शीट में।
1263। डन। नेक्स्ट, कहानी में हल्का सा ट्विस्ट। कहानी में हल्का सा ट्विस्ट, इत्तु सा ट्विस्ट। अभी तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स की कहानी चल रही थी, तो जिंदगी आसान लग रही थी। अभी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी, नॉट टू वरी। अभी कहानी में हल्का सा ट्विस्ट के एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सो 2019 में जो 417 का एडवांस एक्सपेंसेस है, ये कौन से ईयर का है? कौन से ईयर के लिए ये? 2000, 417 is for 2019 or 2020? Prepaid expenses, prepaid expenses, think prepaid expenses in 2019 417, यानी 2019 में आपने 417 का एडवांस पेमेंट किया। तो एडवांस पेमेंट आपने कौन से ईयर के लिए किया होगा? 2019 में आपने 417 का एडवांस पेमेंट किया। सो आपने एडवांस पेमेंट कौन से ईयर के लिए किया होगा? 2020 के लिए। तो 417 इज फॉर 2020। हल्का सा ट्विस्ट आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सो 2019 में आपने 417 का एडवांस पे किया है। तो 2019 में एडवांस कौन से ईयर के लिए पे किया होगा? 2020 के लिए। तो ये 2020 का एक्सपेंस है, तो 2020 के एक्सपेंस के साथ ये ऐड होगा। और 2020 में जो आपने 620 एडवांस पे किया है, ये 2021 के लिए पे किया है, तो ये 2021 का खर्चा है। तो 2020 में ये लेस होगा। तो 417 ऐड होगा, 620 लेस होगा। How do we know when we paid in the year? No, no. This is as a 31st March 2019. Balances as a 31st March 2019. Year के end में है। বুঝতে পেরেছেন? এইটুকু কনফিউশন হয়ে গেছিল, এইটুকু কনফিউশন। এবার ক্লিয়ার আছে? Now is it clear? Okay. So 31st March 2019, 19 के एंड में 417 का प्रीपेड है। तो ये प्रीपेड कौन से ईयर के लिए है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर बोले तो 2020। तो 417 2020 का एक्सपेंस है, जो 2019 में पे हुआ है। तो ये 2020 का एक्सपेंस है, तो 2020 के एक्सपेंस के साथ ऐड होगा। आप 2020 में 620 आपने एडवांस में पेमेंट किया, कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर 2021 के लिए। सो 2021 का एक्सपेंस है, तो 2020 के एक्सपेंस के साथ ये लेस होगा। तो 417 को अपन ऐड करेंगे, 620 को अपने लेस करेंगे। याद है अपने क्वेश्चन नंबर 3 में सैलरीज का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों डिस्कस किया था? वही तो है,
वही है, ठीक है। चलो, और प्रीपेड एक्सपेंसेस का, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लियर ना? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 417 ऐड होगा, 620 लेस होगा। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट। बैलेंस शीट के एसेट के साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लाइबिलिटी। Prepaid expenses is an asset. एक्सपेंसेस कहाँ मिलेगा मेरे को? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट के साइड में सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,278। 10,278। टू 2020 में जो प्रीपेड है वो 2021 के लिए है, तो लेस होगा। फोर वन सेवन ऐड होगा, 620 लेस होगा। बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 2019 का 2019 के बैलेंस शीट में, 2020 का 2020 के बैलेंस शीट में। हो गया। नेक्स्ट, फर्नीचर 9,600। फर्नीचर 9,600 है। सर क्लोजिंग डेट का तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब पूरा फर्नीचर सोल्ड है? आंसर इज नो। अगर पूरा फर्नीचर सोल्ड होता तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट के साइड में सेल ऑफ फर्नीचर आता। सो पर से 2020 के कॉलम में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वही सेम बैलेंस है। सेल होता तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट के साइड में सेल ऑफ फर्नीचर आता, तो उसको अकॉर्डिंगली अपने ट्रीटमेंट करते। बट सेल ऑफ फर्नीचर है नहीं, इसका मतलब 2020 में भी सेम फर्नीचर यूज हो रहा है 9,600 का। सो 2020 में भी 9,600 का फर्नीचर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रेसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर को लेकर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर को लेकर कोई इंफॉर्मेशन है? आंसर इज नो। नीचे पैराग्राफ में है, देखो तो क्या लिखा हुआ है? द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर and sports equipment are to be determined after charging depreciation at the rate of 10% and 20% per annum respectively।
यानी फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% या 20%? 10%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन इज 10%। तो हम लोग को क्या करना है? ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट में 9600 लिखना है, बिकॉज 31 मार्च 2019 के डेट में फर्नीचर का वैल्यू 9600 है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 को एसेट के साइड में फर्नीचर 9600 लिखना है। ये हुआ फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर 2020। सो 2020 के बैलेंस शीट में फर्नीचर इनर कॉलम में 9600 लिखेंगे, फिर इनर कॉलम में लेस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 960, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन करके आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट को लिखना है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस के साइड में भी आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? शुड आई रिपीट और इज इट ओके? ओके, थम्स अप, यस, ओके। फर्नीचर ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में 9600, बिकॉज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें 31 मार्च 2019 के डेट में फर्नीचर 9600 का है। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 में एसेट के साइड में फर्नीचर 9600। ये 2020 के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो 2020 के बैलेंस शीट के एसेट के साइड में फर्नीचर 9600 इनर कॉलम में, और इनर कॉलम में लेस करेंगे लेस depreciation at the rate of 10%, 960। फिर depreciation is an expense, तो depreciation इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस के साइड में भी आ जाएगा 960। एक चीज आपने नोटिस किया, 9600 एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, तो उसका देखो दो जगह इफेक्ट आया। ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में 9600 आउटर कॉलम में, क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट में 9600 इनर कॉलम में। तो 9600 दो बार आ गया। फिर आपने पैराग्राफ में डेप्रिसिएशन का रेट पढ़ा था 10%, तो डेप्रिसिएशन दो बार आया। एक बार बैलेंस शीट में लेस डेप्रिसिएशन करके दिखाए, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर के साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 960। समझ में आया? नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200। समझ में आई गया होगा कि सेम ट्रीटमेंट करना जैसा फर्नीचर का किया, बट एक लाइन और पढ़ लो, एक लाइन और आगे पढ़ो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के लास्ट लाइन में?
The closing values of furniture and sports equipment are to be determined after charging depreciation at 10%, 20% per annum respectively. यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन का रेट इज 20%, inclusive of the additions if any during the year. यानी अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी हुआ है ना, तो उस पर भी फुल 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी अगर हुआ है ना, तो उस पर भी फुल डेप्रिसिएशन 20% का चार्ज होगा, 20% पर annum respectively, inclusive of the additions if any during the year, inclusive of the additions if any during the year. So कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है तो उस पर भी 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है, परचेज करेंगे तो परचेज करते टाइम पेमेंट होगा, पेमेंट के साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, आंसर इज यस, 1000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है। 1000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है, दिस इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2020, ड्यूरिंग द ईयर 2020, यस और नो? करेंट ईयर में परचेज हुआ है, बिकॉज करेंट ईयर का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट अपन को दिया हुआ है, तो करेंट ईयर में परचेज हुआ है। तो अब आंसर में क्या करें? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो 7200 है, ये रहा 7200, दिस इज एज एट 31st मार्च 2019। सो 31st मार्च 2019 के बैलेंस शीट के असेट के साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200 आएगा, और 31st मार्च 2020 के बैलेंस शीट के एसेट के साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200 इनर कॉलम में आएगा, बिकॉज 7200 2020 के लिए ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस में अपने 1000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो परचेज हुआ है उसे ऐड करेंगे, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाएगा 8200। 8200, 8200 पर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस के साइड में उसे दिखाएंगे। समझ में आया? क्या डिफरेंस है फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में? खाली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है 1000, तो नया वाला जो बैलेंस शीट है ना, करेंट ईयर का बैलेंस शीट, उसमें एडिशंस को ऐड कर देंगे, दैट इज इट। देखो जो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट है, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, हाउ मच इज द अमाउंट? 7200 लिखा। दिस इज ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट का अमाउंट, यानी ओपनिंग बैलेंस है ये, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है 7200, करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट के साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनर कॉलम में 7200 ऐड परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हाउ मच इज द अमाउंट? 1000। ये करेंट ईयर में परचेज हुआ है, तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में से ऐड करेंगे, 8200 आ गया। फिर लेस करना है, लेस depreciation at the rate of 20%। 8200 का 20% is how much? 1640। लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट को लिखो 6560, और डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस के साइड में
to depreciation on sports equipment. 1640. अब एक और चीज नोटिस करो, जो 7200 है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो उसका दो जगह इफेक्ट आएगा। देखो, ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में 7200 आउटर कॉलम में आया, क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट में 7200 इनर कॉलम में आया। आया कि नहीं आया, ये रहा। फिर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये रिसीट्स एंड पेमेंट से लिए थे, तो रिसीट एंड पेमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसका इफेक्ट एक ही जगह आएगा। वो देखो एक ही जगह आया, करेंट ईयर के बैलेंस शीट में एट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, 1000 रुपए का एक ही जगह इफेक्ट आया। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ में डेप्रिसिएशन का रेट को देखे थे, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दो जगह आया, बैलेंस शीट से लेस किए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस में लिखे। कंसेप्ट बार बार वेरीफाई हो रहा है, जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, तो आपका सम रॉन्ग हो ही नहीं सकता। इफ योर फंडामेंटल्स आर करेक्ट, if your basics are correct, you cannot make a mistake in the exam. No chance. लाइब्रेरी बुक्स सेम जैसे फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का किया। लाइब्रेरी बुक्स 5000 का है, तो ये ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट में आएगा। एसेट के साइड बुक्स इज एन एसेट, बुक्स इज एन एसेट, प्लीज अंडरस्टैंड बुक्स आर एसेट्स। तो लाइब्रेरी बुक्स, बिकॉज हर साल अपने लाइब्रेरी में नया बुक्स थोड़ी ना खरीदते हैं, वही बुक्स बार बार यूज होता है लाइब्रेरी में, तो बुक्स इज एन एसेट। तो ये ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 5000 आउटर कॉलम में आएगा, एंड दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट ईयर। तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट के साइड में लाइब्रेरी बुक्स 5000 इनर कॉलम में आएगा। फिर लाइब्रेरी बुक्स परचेज भी हुआ है, कितना का परचेज हुआ, 1000, तो 1000 अपने ऐड करेंगे, 1000 अपने ऐड करेंगे, तो कितना का बुक्स हो जाएगा, 6000, 6000 का बुक्स हो गया। 5000 ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 1000, तो 6000 हो गया। फिर क्या बोला हुआ है, द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल ईयर के एंड में क्लब के लाइब्रेरी बुक्स को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू का मतलब क्या, उसका दोबारा से वैल्यूएशन करना। अभी क्या लग रहा है, लाइब्रेरी बुक्स 5000 प्लस 1000, 6000 रुपया है। ईयर के एंड में 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 लाइब्रेरी बुक्स का रीवैल्यूएशन हुआ होगा। तो रीवैल्यूएशन में क्या रीवैल्यूएशन में क्या वैल्यू निकला, रीवैल्यूएशन के टाइम क्या वैल्यू निकला, 5250। तो वैल्यू एज ए 31 मार्च 2020, ईयर के एंड में रीवैल्यूएशन हुआ, 31 मार्च 2020 को क्या वैल्यूएशन निकला, 5250। यानी 6000 का लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू कितना है, 5250। 6000 के लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू कितना है, 5250। 6000 के लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू कितना है, 5250। यानी 750 का क्या हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू इज डेप्रिसिएशन। यानी 750 का क्या हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू इज डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू इज डेप्रिसिएशन। समझ में आया, फटाफट चैट बॉक्स में यस नो। ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में लाइब्रेरी बुक्स 5000, ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो करेंट ईयर के बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस है। लाइब्रेरी बुक्स क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट में इनर कॉलम में 5000,
एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1000, 6000 हो गया। डेप्रिसिएशन कितने का है? 6000 माइनस 5250 यानी 750 रुपीज। तो देखो आउटर कॉलम में 5250 आया। अब डिप्रिसिएशन को अपने क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर के साइड में भी लिखेंगे। सेवन फिफ्टी। ठीक है, डन। चलो अब इसको, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो लास्ट पैराग्राफ है, देखो लास्ट पैराग्राफ का सारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया। इनफैक्ट टेबल में भी जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो भी यूज हो गया, यानी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज हो चुका है। टेबल में, पैराग्राफ में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ था वो सब यूज हो चुका है। अब क्या करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के में देखना है कि कौन सा अमाउंट बचा हुआ है। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट के साइड में यानी डेबिट के साइड में, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी, ये टू बैलेंस बी बाई डी क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। याद करो एक क्लास में हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाए थे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज व्हाट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। Receipts and payment account is nothing but cash in and cash at bank, cash account. तो ओपनिंग बैलेंस इज कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 4820। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड 4820, चेक कर दो। 4820 मिसलेनियस इनकम, रेसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन बचा हुआ है उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा। मिसलेनियस इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में 700 रुपीज। और क्या इंफॉर्मेशन बचा हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट के साइड में देखो सारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया सिर्फ एक को छोड़कर, बाय बैलेंस सी बाई डी 2450। ये 2450 क्या है, क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड 2450। 2450 हो गया काम। तो देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का भी सारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी सारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया। क्वेश्चन का पूरा यूज हो चुका है पूरे तरीके से। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट को बैलेंस करना है। ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट को बैलेंस करके एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, दैट बैलेंसिंग अमाउंट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड।
एक बैलेंसिंग फिगर आएगा विच इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। देखो लाइबिलिटीज के साइड में एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। ₹47,000 आ रहा है। दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। इसको अपने करेंट ईयर के बैलेंस शीट में एज ओपनिंग बैलेंस लिखना है, लिखेंगे। लाइबिलिटीज साइड में ओपनिंग बैलेंस, इनर कॉलम में 47,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आया। अब क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करके सरप्लस डेफिसिट निकाल लेना है। सरप्लस डेफिसिट निकालना है, ठीक है, यानी प्रॉफिट लॉस निकालना है। एनपीओ है तो प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते, बिकॉज प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इनका, सोशल मोटिव होता है, इसलिए सरप्लस डेफिसिट सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करते हैं अपने। बाय डेफिसिट 2888 आ रहा है, इसको अपने कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। डेफिसिट को क्या करना है, कैपिटल फंड से लेस करना है। करेंट ईयर के बैलेंस शीट में लेस डेफिसिट 2888। माइनस कर दिया। अब बैलेंस शीट का टोटल करो, देखो दोनों सेट का टोटल मैच कर रहा है नहीं। दोनों साइड का टोटल इज कमिंग टू 45,595। Definitely in the exam we are not going to take so much amount of time to solve the question. The reason being एग्जाम में इतने सारे additional information होंगे ही नहीं। ये मैंने मास्टर क्वेश्चन जानबूझ के सॉल्व करवाया so that अपना बहुत कुछ एक साथ क्लियर हो, ठीक है। तो ये मास्टर क्वेश्चन है, एग्जाम में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े कम एडजस्टमेंट्स होंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा बात, ये क्वेश्चन को तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, और डिस्कस करते करते क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे, तो उसमें भी टाइम लगता है। सो एग्जाम में सर वैसे कितना टाइम लगना चाहिए, 25 to 30 minutes फॉर दिस क्वेश्चन। हो जाएगा, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम, एंड द स्टैंडर्ड टाइम में सबका हो जाता है, नॉट टू वरी, ठीक है। So it was a good discussion in today's class. We have understood how to prepare income and expenditure account and balance sheet, given that receipts and payment account and additional information is given in the question. ठीक है, समझ में आज का डिस्कशन?
चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।